Hey friends, welcome back to Economics Unlocked. Last time we talked about basics of microeconomics, basics of economics, and we touched on demand and supply. Today, we are diving deeper into the heart of microeconomics, how demand and supply really work, how they shape prices in the real world. Chalo, let's start. सबसे पहला क्वेश्चन व्हाट इज डिमांड सो डिमांड isn't just wanting something. You need to be able to pay for it and actually be willing to buy it at a certain price. Simple example, you might want a Ferrari, but if you can't pay for it, it's not your demand. Demand is desire to buy, ability to pay, and willingness to buy at a different price, right? So, next, what is law of demand? Now, let's talk about the famous law of demand. It's simple. जब प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी डिमांडेड घटेगी एंड जब प्राइस घटेगा क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी. इट हैज़ अ इनवर्स रिलेशनशिप. कौन सा रिलेशनशिप में इनका भाई इनवर्स रिलेशनशिप चल रहा है इन दोनों का. तो एनीवे सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. सपोज मुझे कोई चॉकलेट पसंद है एंड उसका प्राइस आज 15 रुपीज़ है और मेरी इनकम 30 रुपीज़ है. हाइपोथेटिकली, नॉट इन रियल लाइफ. सो अब वो 15 रुपीज़ की चॉकलेट मेरे बजट में 2 ही आएगी एंड कल सपोज इस चॉकलेट की प्राइस 10 हो गई एंड आज भी मेरी उतनी ही इनकम है विच इज़ 30. सो 10 के अंदर मैं 3 ले सकता हूँ, राइट. सो क्या हुआ, जैसे ही प्राइस घटा क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई. कल 2 थी, आज 3 हो गई. सिंपल, राइट. ऐसे ही इसका होता है इनवर्स रिलेशनशिप. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिमांड कर्व. कि डिमांड कर्व क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप है. जहाँ पे भी इनवर्स रिलेशनशिप आ जाएगा ये समझ जाना कि वहाँ पे डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा. क्यों? क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है, एक बढ़ेगा एक घटेगा. गॉट इट. सो इसके अंदर डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व आ जाएगा. सो क्वांटिटी डिमांडेड अपनी होती है एक्स एक्सिस पे, प्राइस होता है वाई एक्सिस के ऊपर एंड अपना स्लोप होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग. सिंपल, देख के ही समझ आ गया ना. नेक्स्ट, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड. डिमांड को सिर्फ प्राइस ही इफेक्ट नहीं करता है, कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं. जैसे इनकम ऑफ अ बायर, कितनी इनकम है, ज़्यादा पैसा ज़्यादा डिमांड. प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, अगर सब्स्टिट्यूट सस्ता है असली प्रोडक्ट की डिमांड कम होगी. सपोज 2 कोल्ड ड्रिंक के ब्रांड है, एक एक्स एक वाई. जो एक्स है उसकी प्राइस है 80 रुपीज़ पर लीटर एंड वाई की है 90 रुपीज़. सो आप कौन सी प्रेफर करेंगे, दोनों का टेस्ट सेम है तो ऑब्वियसली 80 रुपीज़ वाले. सो दिस इज़ कॉल्ड द सब्स्टिट्यूट इफेक्ट. ओके. नेक्स्ट, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. फैंसी न्यू ट्रेंड हो जाता है तो डिमांड बढ़ जाती है. कैसे, एस्थेटिक कैफ़े के अंदर जाते हो, क्यों, पैसे खर्च करने, बट वो आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस से जाना पड़ता है भाई, स्टेटस सिंबल भी देखना पड़ता है. सो इट्स ऑल अबाउट दी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. नेक्स्ट, एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्यूचर. अगर फ्यूचर के अंदर उसकी प्राइस कम होने वाली या बढ़ने वाली है तो उसके ऊपर भी डिपेंड करती है. कैसे, सपोज आज पेट्रोल के प्राइस 100 रुपीज़ है, कल अपन को पता है 105 होने वाले हैं, आज रात में पेट्रोल पंप पे भीड़ लग जाएगी. कितनी भीड़ लगती है जब पेट्रोल के प्राइस बढ़ने वाले होते हैं कल से. या हमें पता है कल गोल्ड के प्राइसेस कम हो जाएंगे तो हम आज खरीदने के बजाय कल खरीदेंगे. सो डिपेंड कि क्या एक्सपेक्टेशंस है उनके फ्यूचर के ऊपर, उसके ऊपर भी डिमांड डिपेंड करती है. नंबर ऑफ़ बायर्स, जितने बायर्स उतनी ज़्यादा डिमांड. किसी प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है, उसके ज़्यादा बायर्स हैं तो उतनी ज़्यादा डिमांड होगी. सो मार्केट का फन पार्ट यही है कि सब फैक्टर्स एक साथ काम करते हैं. नेक्स्ट, व्हाट इज़ सप्लाई. क्या होती है सप्लाई. अब सप्लाई की बारी. सप्लाई का मतलब है क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट सेलर्स आर विलिंग टू सेल एट अ डिफरेंट प्राइस. और सेलर्स क्यों बेचते हैं, ऑब्वियसली उनका एक ही मोटिव है, प्रॉफिट. सेलर्स का मोटिव क्या है, प्रॉफिट. सिंपल एग्जांपल, आइसक्रीम सेलर जो होता है गर्मी में ज़्यादा सप्लाई करेगा क्योंकि बायर्स ज़्यादा होते हैं और प्रॉफिट मिलेगा, राइट. क्यों, क्योंकि गर्मी लगती है, लोग आइसक्रीम ज़्यादा बाय करते हैं. सिमिलरली सर्दियों में मूंगफली हो जाती है, गजक हो जाती है, उनकी दुकान हर जगह खुल जाती है जस्ट बिकॉज सर्दियों में इसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है. सो डिपेंड ऑन द सिचुएशन, उसके ऊपर उनकी जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी सप्लाई होती है, राइट. सो ये होती है सप्लाई. नेक्स्ट, व्हाट इज़ लॉ ऑफ सप्लाई. प्राइस ज़्यादा, क्वांटिटी सप्लाइड ज़्यादा. प्राइस कम, क्वांटिटी सप्लाइड कम. कैसे,
अब सोचो, लॉ ऑफ सप्लाई कहता है जब प्राइस बढ़ेगा सेलर्स ज़्यादा सप्लाई करेंगे, और जब प्राइस गिरेगा सप्लाई कम हो जाएगी. सो प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, सेम डायरेक्शन में वर्क करते हैं, डायरेक्ट रिलेशनशिप है. सो प्राइस का रिलेशनशिप क्वांटिटी सप्लाइड से डायरेक्टली है. ओके, सो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ है, क्वांटिटी जो है वह एक्स एक्सिस पे है, प्राइस वाई एक्सिस पे. सिमिलरली बट इसका अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है, अपवर्ड स्लोपिंग पॉजिटिव कर्व है, ऑब्वियसली अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है. ओके, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में वर्क करते हैं इसलिए. ओके, जैसे प्राइस बढ़ता है क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ता है. क्लियर, विजुअल, इजी टू रिमेंबर. अब व्हाट इज़ मार्केट इक्विलिब्रियम? क्या होता है मार्केट इक्विलिब्रियम? मार्केट इक्विलिब्रियम का मतलब है जब डिमांड और सप्लाई एकदम इक्वल हो जाती है. यही वही प्राइस है जो बायर्स देना चाहते हैं और सेलर्स एग्री करते हैं उस प्राइस पे बेचने के लिए. ग्राफ में देख सकते हैं दोनों कर्व जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे दिस इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. यहीं पे प्राइस डिसाइड होती है, यहीं पे क्वांटिटी डिसाइड होती है, और इसको ही बोलते हैं पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. ओके, यही है वो मैजिक पॉइंट. सो लेट्स रैप अप. इस वीडियो में हमने जाना लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई कर्व क्या होते हैं, एंड इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होते हैं, मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है. नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के बारे में. सो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. सो स्टे ट्यून्ड. और अगर आपने अभी तक पहले की वीडियोस नहीं देखी है, प्लीज़ कंप्लीट देम एंड उसके बाद ये वीडियोस देखें, क्योंकि अब जो सीक्वल आएगा वो अगर पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो ये समझ नहीं आएगा. सो इट्स बेटर कि आप पहले की वीडियोस कंप्लीट करें और ये वीडियोस फिर देखें. सो थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.